हमारा पार्ट 3 जो है इसमें हमें ऑल इंडिया किसान कांग्रेस सभा से डिस्कशन स्टार्ट करना है। ये जो सभा थी ये लखनऊ में 1936 में अप्रैल में इस्टेब्लिश हुई थी और इसे किसने है ना स्थापित किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे इसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, और एन.जी. रंगा जो थे वो जनरल सेक्रेटरी बने थे। फिर जो किसान मैनिफेस्टो था वो भी इशू किया जाता था और एक पीरियोडिकल निकलता था इनका, जो किसके अंदर निकलता था, वो इंदुलाल याग्निक के है ना अंडर निकलता था। और ऑल इंडिया किसान सभा जो थी और जो कांग्रेस थे उन्होंने अपने सेशंस, दोनों ने मिलकर अपने सेशंस जो थे वो कहाँ पर है ना आयोजित करे थे, फैज़पुर में आयोजित करे थे 1936 में। तो कांग्रेस मैनिफेस्टो जो था 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस के लिए वो बहुत ज़्यादा किससे प्रभावित था, ऑल इंडिया किसान सभा के एजेंडा से। तो इसको समराइज़ करने में ये है कि देखो 1936 के अप्रैल में लखनऊ में जब ऑल इंडिया किसान सभा बनी तो उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन हुए? फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए स्वामी सहजानंद सरस्वती, और एन.जी. रंगा कौन थे? जनरल सेक्रेटरी थे। और एक पीरियोडिकल इशू होता था जो इंदुलाल याग्निक के अंदर होता था, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 के लिए, वो ऑल इंडिया किसान सभा के एजेंडा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। फिर अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़, तो पीरियड जो था 1937-1939 का, उसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा पीस एंड मूवमेंट्स और एक्टिविटी जो थी कांग्रेस प्रोविंशियल रूल की, वो है ना पीस एंड मूवमेंट से ही इन्फ्लुएंस थी। फिर जो चीफ फॉर्म ऑफ मोबिलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, उस टाइम पे वो किस तरीके से हो रहा था, होल्ड करके किसान कॉन्फ्रेंसेस को और मीटिंग्स को, जहाँ पे डिमांड्स जो थी और रिजोल्यूशंस जो थे वो पास किए जा रहे थे। तो मोबिलाइजेशन क्या होता है कि लोगों को ऑर्गेनाइज करना, लोगों को प्रिपेयर करना किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो ये चीज़ जो है ना 1937 या 1939 की कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो थी उसमें दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, पीस एंड क्लास का इन्वॉल्वमेंट था। फिर है ना इसी तरीके से मोबिलाइजेशन कैंपेन, ठीक है, इन्हीं सब एजेंडास के साथ है ना कहाँ पर विलेजेस में भी कैरी आउट किए गए। अब पीस एंड एक्टिविटी प्रोविंसेस में कैसी कैसी चल रही थी तो वो देखते हैं। तो मालाबार रीजन आपको पता होगा केरला में मिलता है। तो पीस एंड जो थे वो किसके द्वारा है ना डायरेक्टेड किए जा रहे थे, ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे मूवमेंट्स के लिए, वो थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक्टिविस्ट। और बहुत सारे किसान संगम्स भी उस टाइम पे इस्टेब्लिश हुए थे, एक्सिस्टेंस में आए थे। और इनका मेथड क्या था कि मार्च करना, ठीक है, मार्चिंग ऑफ जट्स, मतलब कि जो पीसेंट्स होंगे वो पीसेंट ग्रुप बना के एक साथ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, लैंडलॉर्ड्स के पास जाएंगे, ताकि क्या हो कि उनकी जो डिमांड है, जो भी उनकी डिमांड है वो एक्सेप्ट कर ली जाए, किसके द्वारा? लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। और बहुत एक सबसे सिग्निफिकेंट कैंपेन जो था पीसेंट्स के द्वारा 1938 में हुआ था। किसके लिए हुआ था? ये अमेंडमेंट के लिए हुआ था, मालाबार टेनेंसी एक्ट 1929 में। फिर हम आंध्रा को डिस्कस करते हैं कि आंध्रा में क्या हुआ था कि जो ज़मींदार थे उनकी जो प्रेस्टीज थी, उनका जो बहुत गौरव था, उन सब में क्या हो गया, बहुत डिक्लाइन होने लगा। पर ये डिक्लाइन क्यों हुआ? ये डिक्लाइन इसलिए हुआ क्योंकि जो कांग्रेस मैन थे है ना वो जीत गए थे इलेक्शंस में, ये मेन रीज़न था। फिर एंटी ज़मींदार मूवमेंट्स जो थे बहुत सारे प्लेसेस में है ना ऑर्गेनाइज होने लगे। एन.जी. रंगा जी थे, उन्होंने एक इंडिया पीसेंट्स इंस्टीट्यूट आंध्रा में इस्टेब्लिश की थी, सेटअप की थी। फिर 1936 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट थे उन्होंने स्टार्ट करा था पीसेंट्स को ऑर्गेनाइज करना। बहुत सारे समर स्कूल्स इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के लिए है ना हेल्ड किए गए थे, ऑर्गेनाइज किए गए थे, ठीक है। उसके बाद इन स्कूल्स को, इकोनॉमिक्स की मतलब जो समर स्कूल्स होते थे पॉलिटिक्स के, उसको संबोधित कौन करते थे? उनको संबोधित करते थे लीडर्स जैसे पी.सी. जोशी, अजय घोष और आर.डी. भारद्वाज। बिहार में जो सहजानंद सरस्वती थे उन्होंने उनको ज्वाइन करा था किसने? करयानंद शर्मा ने, यदुनंदन शर्मा ने, राहुल संकृत्यान ने और पंचानन शर्मा ने और जामुन करजीती ने। तो मतलब बिहार में अगर आप बीपीएससी का पेपर देते, बिहार पीएससी का पेपर देते, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि सहजानंद सरस्वती के साथ कौन कौन से लीडर्स जो थे वो उनके सपोर्ट में थे।
जैसे कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल संकीर्त्यानंद, ठीक है, फिर पंचानंद शर्मा, जामुनकर थी, ये सब। फिर 1935 में प्रोविंशियल किसान कॉन्फ्रेंस जो थी, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था एंटी जमींदारी स्लोगन, मतलब है ना बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे ज़मींदार के 1935 में। फिर जो प्रोविंशियल किसान सभा थी उसमें रिफ्ट आ गया था, ठीक है, कांग्रेस के साथ, किस इशू पर, वक्ष्त लैंड इशू पर, क्योंकि जो है ना रिजोल्यूशन था गवर्नमेंट का, वो है ना अनफेवरेबल लगा सभा को, ये एक मेन रीज़न था। फिर मूवमेंट जो था ना अगस्त 1939 के आते आते तक वो डिक्लाइन हो गया। पंजाब में क्या था कि जो पीसेंट मोबिलाइजेशन था, मतलब लोगों को पहले अर्लियर स्टेज पे है ना पीसेंट को ऑर्गेनाइज करना, उनको प्रिपेयर करना किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ये वाला काम, मतलब ये जो मोबिलाइजेशन है वो ऑर्गेनाइज किया गया था पंजाब नौजवान भारत सभा और कीर्ति किसान पार्टी के द्वारा, कांग्रेस और अकालीस के द्वारा। फिर न्यू डायरेक्शन मिली थी मूवमेंट को किसके थ्रू, पंजाब किसान कमेटी के थ्रू 1937 में। और जो मेन टारगेट थे मूवमेंट के वो कौन थे, लैंडलॉर्ड्स जो होते थे वेस्टर्न पंजाब में, जो क्या कर रहे थे कि डोमिनेट कर रहे थे यूनियनिस्ट मिनिस्ट्री को, मतलब ये जो यूनियन की मिनिस्ट्री थी उसमें ये जो लैंडलॉर्ड्स थे वेस्टर्न पंजाब के, उनको बहुत सारी सीट्स मिली हुई थी। इमीडिएट कॉजेज़ क्या थे कि रीसेटलमेंट हो लैंड रिवेन्यूज़ का अमृतसर और लाहौर में, और वाटर रेट्स जो हैं कैनल कॉलोनीज़ जो है, ठीक है। अब जो कैनल कॉलोनीज़ जो है कहाँ की, मुल्तान और मोंटगोमरी की, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है फीडर डिवाइस किस पर लगाए जाते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स पे लगाए जाते हैं, वहाँ पे वाटर रेट्स में इंक्रीज़ कर दी जाए, ये इनकी इमीडिएट इश्यूज़ थे, ठीक है, मतलब वहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया गया था, ये इनके मेन इश्यूज़ थे। फिर पीसेंट्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए और फिर उन्हें कंसेशन मिल गया। पीसेंट एक्टिविटी जो पंजाब में थी वो मेनली कंसंट्रेटेड थी जलंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लियालपुर और शेखुपुरा में। मुस्लिम टैलेंट्स एट विल जो थे वेस्ट पंजाब के, और हिंदू पीसेंट जो थे साउथ ईस्टर्न पंजाब के, वो है ना इस मतलब पीसेंट मूवमेंट से बहुत ही अनअफेक्टेड थे, मतलब उनका कोई रोल ही नहीं था, बाकी एरियाज़ बस अफेक्टेड थे। तो पीसेंट एक्टिविटीज़ जो थी वो ऑर्गेनाइज़ की गई थी कहाँ पर, बंगाल में, बुर्जवान एंड 24 परगनास में, आसाम में, स्पेसिफिकली सुरमा वैली में, उड़ीसा और सेंट्रल प्रोविंसेस और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में। अब वार के टाइम क्या स्थिति थी कि जो कम्युनिस्ट थे है ना वो प्रो वार लाइन में, प्रो वार लाइन मतलब वो सपोर्ट कर रहे थे वार को, और ऑल इंडिया किसान सभा जो थी वो इस वजह से स्प्लिट हो गई कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट लाइन्स में, कि कम्युनिस्ट जो थे वो अलग जगह चले गए जो सपोर्ट कर रहे थे वार को, और जो नहीं कर रहे थे वो अलग जगह चले गए। इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि बहुत सारे वेटरन लीडर्स जो थे, शाहजानंद, इंदुलाल याग्निक, एनजी रंगा, उन्होंने सभा को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, और जो किसान सभा था है ना वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा था अपना काम करना लोगों के बीच में, जिसकी वजह से बहुत अच्छा काम जो इन्होंने करा था जब फेमाइन आया था, अकाल आया था 1943 का, उस टाइम पे। अब पोस्ट वार फेस में क्या होता है, देखो पोस्ट वार फेस में दो मूवमेंट आपको याद रखने, एक तो तिभागा मूवमेंट और एक तेलंगाना मूवमेंट। तो तिभागा मूवमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली सोशोलॉजी ऑप्शनल वालों के लिए भी। फिर सितंबर 1946 में बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा जो थी उसने है ना मास स्ट्रगल ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी, ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकें, जो फ्लड कमीशन था उसने उसकी रिकमेंडेशन जो थी तिभागा की उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो तिभागा में जो फ्लड कमीशन था उसका मेजर रोल है, क्योंकि इसी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि जो बगरदार्स हैं, ठीक है, जो शेयर क्रॉपर्स हैं, जिनको बगचासी या अदयार ये भी कहा जाता है, क्योंकि यूपीएससी में या पीएससी में इन टर्म्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको अच्छे से अपने पास हाईलाइटेड करके नोट्स में कहीं लिख कर रखें। तो उसमें रिकमेंडेशन थी, ठीक है, कि जो है ना उनको 1/2 की जगह 2/3 मिले, मतलब जो मेन है ना लोग होते हैं जो खेत में खुद जाके खेती कर रहे हैं, ठीक है, रेंटेड लैंड्स लेकर, किससे, जोटेदार से रेंटेड लैंड्स लेकर ये उस पर खेती करते हैं,
तो ये जो खेती करने वाले हैं इनको कितना मिलना चाहिए, 2/3 मिलना चाहिए। मतलब अगर किसी चीज़ के 3 हिस्से करते हैं तो उसमें से 2 हिस्से इनको मिलना चाहिए और एक बचा हुआ हिस्सा उसको मिलना चाहिए जिसकी वो ज़मीन है। तो ये था रिकमेंडेशन किसका, फ्लड कमीशन का। तो वगरदास जो, हाँ ये तो हो गया। पर और इसमें किसने मेजर रोल प्ले करा था ऑर्गेनाइज करने का पीसेंट्स को, ये किया था अर्बन स्टूडेंट मिलिशियास ने। फिर उसके बाद इसमें सेंट्रल स्लोगन था निज खामरे धन तोलो, कि जो शेयर क्रॉपर्स हैं, ठीक है, वो अपने थ्रेशिंग फ्लोर पे ले जाएंगे, मतलब जहाँ पे उनका गोदाम वगैरह होता है वहाँ ले जाएंगे, वो जोटेदार के घर पर नहीं ले जाएंगे, ताकि वो तेभागा को इन्फोर्स कर सकें। मतलब जो फसल आ रही है उसमें से वो अपनी जगह ले जाएं और फिर उसको में से 2 हिस्सा निकालने और 1 हिस्सा जो है वो जोटेदार्स को दे दें। फिर जो स्टॉर्म सेंटर था वो क्या था, मतलब स्पेसिफिकली कहाँ पर हो रहा था, ये नॉर्थ बंगाल में हो रहा था तेभागा मूवमेंट। इसमें जो राजवंशीज थे, राजवंशीज कौन थे, ये लो कास्ट ट्राइबल ओरिजिन के पीपल थे, ठीक है। इन्होंने है ना पार्टिसिपेट करा था, मुस्लिम्स में भी ये पार्टिसिपेट करा था। और ये जो मूवमेंट था वो है ना धीरे धीरे होके है ना ख़त्म होने लगा, क्योंकि जो लीग की मिनिस्ट्री थी, मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री थी, उसने अपना स्टेप बाय स्टेप है ना वो बना लिया था कि किस तरीके से बरगरदारी बिल को है ना हमें आगे बढ़ाना है वाला एजेंडा। और फिर एक इंटेंसिफाइड रिप्रेशन भी देखने मिला जो इस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। फिर हिंदू महासभा का है ना आंदोलन होने लगा था कि एक सेपरेट बंगाल मिले, और इस वजह से जो रियॉट्स थे, ठीक है, जो दंगे वगैरह थे वो है ना फिर से रिन्यू होने लगे कलकत्ता में, जिसने जो प्रोस्पेक्टस था सिंपैथिक सपोर्ट जो मिल रहा था अर्बन सेक्शन का उसको एंड कर दिया। अब तेलंगाना मूवमेंट क्या होता है कि तेलंगाना मूवमेंट तो है ना अभी जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है इसका बिगेस्ट पीस एंड गोरिल्ला वार था। इसने 3,000 विलेजेस को अफेक्ट करा और 3 मिलियन पॉपुलेशन थी वो अफेक्टेड थी। तो सबको पता है कि हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट था, जहाँ पे है ना उस टाइम पे जब ये तेलंगाना मूवमेंट हो रहा था वहाँ पे असद जाही निज़ाम्स, ठीक है, उसके अंदर था ये। तो वॉज मार्क्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, और यहाँ पर क्या था, रिलीजियस लिंग्विस्टिक डोमिनेशन था, ठीक है। इसमें क्या होता था कि यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम एलाइट जो था वो रूल कर रहे थे, ठीक है, हिंदी तेलुगु मराठी कन्नड़ स्पीकिंग ग्रुप्स को। मतलब जो उर्दू बोलने वाला एक शासक था जो किसके ऊपर शासन कर रहा था, हिंदी तेलुगु मराठी और कन्नड़ बोलने वाले लोगों पे, ऐसे। तो फिर यहाँ पे क्या था कि पॉलिटिकल और सिविल लिबर्टीज़ बिल्कुल ही नहीं थी किसी को भी, और यहाँ पर है ना फोर्स्ड एक्सप्लॉयटेशन चलता था देशमुख्स के द्वारा। मतलब ये देशमुख्स वो होते हैं जो टैक्स लेते थे, ठीक है। फिर जागीरदार्स के द्वारा, दोरास के द्वारा, लैंडलॉर्ड्स के द्वारा फोर्स्ड लेबर, ठीक है। वेथी एक तरीके का है ना बैगर सिस्टम होता है जिसमें है ना लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो बिना पैसे लिए है ना खेती करें आपके यहाँ पर आके, या फिर आपको है ना सर्विसेज दें। ये गवर्नमेंट में भी होता था, ठीक है, ये रूलर्स के पास भी होती थी ये सर्विसेज देने का प्रोविज़न। मतलब रूलर के पास जाके सर्विस देंगे या फिर गवर्नमेंट के पास जाके सर्विस देंगे तो उसके वेथी कहते हैं। फिर इलीगल इजेक्शंस, ठीक है, गैरकानूनी तरीके से हड़प लेना टाइप का। फिर बाढ़ के समय में क्या हुआ कि जो कम्युनिस्ट लेस्ट गोरिल्लास थे उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया था तेलंगाना के विलेजेस में आंध्र महासभा के थ्रू। इनके इश्यूज थे कि वार टाइम इजेक्शंस और अब्यूज़ ऑफ राशनिंग, एक्सेसिव रेंट और वेथी, ये सब, ये बहुत ज़्यादा है ना पैसे वो करवा रहे हैं, ठीक है। और फिर राशनिंग जो होता था ना कि राशन वगैरह ख़त्म कर देते थे वार के टाइम पे किसी जगह का, ताकि वो जो दूसरी पार्टी है उसका है ना उसको रोक सके, उनके पास सामान वगैरह ख़त्म हो जाए, उस टाइप से। फिर अपराइजिंग बिगेन हुई थी 1946 में, क्योंकि एक देशमुख का जो ठग था उसने क्या करा था, उस देशमुख एक टाइप की कम्युनिटी है, कास्ट कम्युनिटी मान लीजिए, तो उसने मर्डर कर दिया था जंगांव तालुक के एक मिलिटेंट का, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टार्ट हो गया था, इमीडिएट कॉज इसका ये था। फिर पीसेंट ऑर्गेनाइज कर रहा था, पीसेंट ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करा था विलेज संगम्स में, ठीक है, और अटैक करा था लाठी स्टोन सिलिंग्स को, ठीक है, और चिली पाउडर को यूज़ करके। फिर बहुत ब्रूटल रिप्रेशन हुआ, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी देखने मिली थी इस मूवमेंट में अगस्त 1947 और सितंबर 1948 में।
फिर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस भी सामने आई, ठीक है, हैदराबाद को है ना और टुक ओवर कर लिया था और मूवमेंट जो था वो ख़त्म हो गया था। तो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने टुक ओवर कर लिया था हैदराबाद का और मूवमेंट ख़त्म हो गया था। तो पॉजिटिव अचीवमेंट्स क्या थे इसमें कि वेथी और फोर्स्ड लेबर जो था वो डिसअपेयर हो गया था इस रीजन से। एग्रीकल्चरल वेजेस जो थे वो भी बढ़ गए थे और इलीगल जो तरीके से लैंड को कब्ज़ा किया गया था वो रिस्टोर हो गया था। स्टेप्स लिए गए थे कि सीलिंग्स को फिक्स कर दिया जाए और लैंड्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए और है ना मेजर्स लिए गए थे इम्प्रूव करने के लिए इरिगेशन को और कॉलेरा जो फैल रहा था उससे फाइट करने के लिए। और वुमेन की कंडीशंस में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था। अरिस्टोक्रेटिक फ्यूडल रिजाइम था उस टाइम पे, ठीक है, बिगेस्ट प्रिंसली स्टेट का, वो बिल्कुल इसकी वजह से हिल चुका था। और इसने एक फॉर्मेशन जो था आंध्र प्रदेश का लिंग्विस्टिक लाइंस में उसका है ना जो होता ना एक कह सकते हैं फाउंडेशन प्रोवाइड करा था। फिर बैलेंस शीट क्या है पीसेंट मूवमेंट्स की कि ये जो मूवमेंट्स था इसने क्रिएट करा था एटमॉस्फेयर पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्रीकरियन रिफॉर्म्स के लिए और अबोलिशन करा था ज़मींदारी का। इन्होंने जो पावर थी लैंडेड क्लास की उसको है ना बहुत कम कर दिया था, उसका बिल्कुल पतन कर दिया था और एग्रीगरियन स्ट्रक्चर को बदल दिया था। और ये किस पे बेस्ड था आइडियोलॉजी पे, नेशनलिज्म की। और सब जगह पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ये हुआ था बट इसका जो नेचर था वो सिमिलर था।